तो कैसे हैं हम लोग मॉडुलस फंक्शन पढ़ रहे थे। तो आइए मॉडुलस फंक्शन के कंसेप्ट को और बेहतर करें। चलिए तो देखो बच्चों, मॉडुलस ऑफ एक्स जो है, यदि इसका हम लोग स्क्वायर करें, दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। जब कुछ भी वैल्यू डालो, दो डालोगे, दो का मॉडुलस प्लस दो, दो का स्क्वायर चार, यहाँ दो डालोगे तो दो का स्क्वायर चार ही होगा। कुछ भी ले लो, अगर -3 लेते हो, अगर x इक्वल टू 2 ले लिया तो मॉडुलस ऑफ 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, राइट। और यदि माइनस के लिए देख लो, माइनस निगेटिव के लिए तो -2 का मॉडुलस उसका स्क्वायर, निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा +2, अब +2 का स्क्वायर फिर 4, फिर ये दोनों इक्वल है। यानी हम कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट बच्चों। चलिए तो फर्स्ट पॉइंट यही है, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा बच्चों, यदि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू a है, राइट, तो स्क्वायर भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, राइट। एक बार देखिए इसको, अब आ जाइए। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे, इस कंसेप्ट से हम लोग कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा +- ए। और पिछले लेक्चर में आपको हम बताए थे मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स का वैल्यू क्या होता है +- ए, वहां से भी देखे थे। तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। थर्ड, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन ए, ठीक है बच्चों। इसका हम लोग क्या आया था -a टू +a। आइए जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर कौन को ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कहेंगे, एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। तो क्या आता था -a टू +a, तो क्या हो जाएगा -a से इसको हम लोग +a लिखेंगे, क्लियर है। चलिए अब आइए फोर्थ पॉइंट, यदि मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है तो मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो फंडामेंटल क्लास से इसको हम लिख सकते हैं x लेस देन -a और x ग्रेटर देन ए। देखिए इसका भी रिजल्ट वही आता था जो इसका आता है, ये रिजल्ट आता था ना। पर हमने मॉडुलस फर्स्ट क्लास जो मॉडुलस काम दिए थे उसमें हम इसका रिजल्ट निकाले थे लेस देन -a और ग्रेटर देन ए, ठीक है बच्चों। और आइए फिफ्थ, अगर मॉडुलस ऑफ एक्स ए से बी के बीच में है, ठीक बच्चों, तो क्या होगा ए स्क्वायर लेस देन मॉडुलस का स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ, अब स्क्वायरिंग, इसके लिए तो हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, क्लियर बच्चों। अब देखो जरा, अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको डायरेक्ट यूज करना। जैसे मान लो कि 1 से 4 है, 1 से 4 है, राइट। तो हम लोग तो दो इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी से और इस इनइक्वालिटी से ब्रेक करते थे। अगर क्वेश्चन सपोज यदि क्वेश्चन तुम्हारा आ जाता है, यहाँ लिखते जरा, जैसे यहीं पर ए स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाए, एक्स स्क्वायर लेस देन 4, तो हम लोग कैसे बनाते थे, क्वाड्रेटिक में हम बताए होंगे इन इक्वेशन चैप्टर में, इसके साथ और फिर इसके साथ लेते थे, दोनों का इंटरसेक्शन लेते थे, ठीक है। तो यहाँ भी वही करेंगे,
लेकिन इसको हम लोग एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यही हम लिख देते हैं आपको। ए क्या हो जाएगा, x माइनस बी से माइनस ए और ए से बी, x ए से बी, राइट, ऐसे यूज करेंगे। क्लियर बच्चों, माइनस बी से माइनस ए और ए से बी, जहां भी अगर यहाँ इक्वल का साइन होता तो यहाँ इक्वल 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 इक्वल, यहाँ इक्वल चलता है। बच्चों अगला कंसेप्ट, मॉडुलस ऑफ एक्स यदि आ जाए लेस देन माइनस ए, एक जगह पे 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, अगर वह निगेटिव हो तो हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे x इक्वल टू नो सॉल्यूशन। नो, ये सब बताए हुए हैं आपको, फिर आपको समझिए, रिकैप कर रहे हैं। मॉडुलस ऑफ x यदि रहे इक्वल टू माइनस ए, इस केस में भी क्या होगा, x इक्वल टू नो सॉल्यूशन। मॉडुलस ऑफ x यदि ग्रेटर देन माइनस ए, ओके, मॉड एक नॉन निगेटिव है, नॉन निगेटिव क्या बड़ा होता है निगेटिव से, बात सही है, होता है यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके लिए लिखते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है बच्चों, अब आइए कुछ कॉन्सेप्ट और जानिए। मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, हमेशा। कुछ भी इसमें डालो, 2 डालोगे +2 निकलेगा, -2 डालोगे तब भी +2 निकलेगा, 0 डालोगे 0 निकलेगा, हमेशा पॉजिटिव नहीं तो 0 आ रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ एक्स हमेशा क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0, राइट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के हर वैल्यू के लिए सत्य है। ठीक है बच्चों, पूरे को घेर के लिख दो, इस पूरे कंसेप्ट को एक साथ करो। क्लियर बच्चों, अब आ जाओ, यदि रहता ऐसे मॉडुलस ऑफ एक्स केवल ग्रेटर देन 0, 0 पे 0 होता है, अगर 0 नहीं है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 0। ठीक है बच्चों, तो 5th पॉइंट वहां होगा था, तो 6th 7 8 9 और 8 10। ठीक है बच्चों, पहले इतना लिखो, इस पे कुछ क्वेश्चन करवाते हैं पहले। आइए बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन, मॉड, उसके अंदर मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 2, सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। सॉल्व क्या होगा बच्चों, इस मॉड को खोलेंगे, क्या हो जाएगा, +-2, आप जानते हैं मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू k, x का वैल्यू +-k, इस कंसेप्ट का यूज कर दिए। अब इस 2 को उधर भेजो, मॉडुलस ऑफ x -1 का मॉड, ये क्या हो जाएगा, एक बार इधर जाएगा तो 4 आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। ओके क्लियर बच्चों, अब आइए, तो ये 4 कब होगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 दिस इक्वल टू 4, एक बार इसको इससे इक्वेट कीजिए, क्या हो जाएगा, x माइनस 1 दिस इक्वल टू +-4, राइट बच्चों, यहाँ से आपको आ जाएगा +-4। आइए, तो x का वैल्यू एक 5 आ जाएगा, -4 लोगे और e-1 आ जाएगा तो -3 आ जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ से 2 वैल्यू निकला, फिर इसको 0 से इक्वेट करो, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 दिस शुड बी 0। तो कोई भी मॉड 0 के इक्वल कब होगा, जब अंदर वाला 0 होगा, तो ये 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 1 होगा। ओके बच्चों, 1 पे ही 0 आ सकता है, तो मेरा क्या क्या हुआ, 5 -3 1। ओके, अब हम लोग देखेंगे, क्लियर है, चलिए, तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर क्या हुआ, मेरा रिक्वायर्ड आंसर हुआ x इक्वल टू 5 1 -3 1 और 5, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ मेरा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इधर लिख देते हैं, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ x इक्वल टू 1 5 और -3। ठीक है बच्चों,
तो इसको अच्छे से लिखिए जरा, इसको लिखिए पहले। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉड इक्वल टू 1 सॉल्व करना है, यानी x का वैल्यू निकालना है। राइट बच्चों, तो देखो जरा, कोई मॉड, ये मॉड कैसे खुलेगा? मॉड x इक्वल टू के, तो x का वैल्यू प्लस माइनस के, आप जानते हैं मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू के, तो x का वैल्यू क्या होता है? प्लस माइनस के। इसको समझो कैपिटल X, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिस इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब देखो जरा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ या नहीं? देखो जरा, होगा, लेकिन कंडीशन चला देना क्या, कि यह जीरो नहीं होना चाहिए। ये जब जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइन बना देगा, तो एक कंडीशन चला दो क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स का वैल्यू निकालो, लेकिन उसमें से 2 और माइनस 2 नहीं होना चाहिए। राइट बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 1 से इक्वेट करेंगे प्लस 1 से, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4, इससे ही कैंसिल हो गया। राइट बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस 8/5, क्या माइनस 8/5 माइनस 2 के इक्वल है नहीं? ये वैल्यू को लेंगे, उसके बाद आ जाओ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दिस इक्वल टू, यदि माइनस 1 होता तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों? देखो, माइनस 1 अगर होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस 4। राइट, एक बार तो प्लस 1 लिए ना, देखो ऐसे, देखो प्लस 1, एक बार माइनस 1 लिए, प्लस 1 लिए तो ये वैल्यू आया, माइनस 1 पे देखो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तुम्हारा आ जाएगा यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर माइनस 5x दिस शुड बी 0, x कॉमन लोगे तो x माइनस 5 दिस शुड बी 0, x का वैल्यू 0 आएगा, वैल्यू 5 आएगा, 0 और 5, क्या 0 और 5 वैल्यू, 0 5 वैल्यू तो प्लस माइनस 2 तो है नहीं। ओके, अगर इसमें से 2 आ जाता तो 2 नहीं लेते, अगर माइनस 2 आता तो माइनस 2 को नहीं लेते, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मेरा क्या क्या होगा? माइनस 8/5, 0 और 5, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मेरा हो जाएगा x का वैल्यू माइनस 8/5, 0 और 5 है ना, 5, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x का मॉड लेस देन 6 एंड x प्लस 1 का मॉड लेस इक्वल टू 1। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, फाइंड सॉल्यूशन, फाइंड सॉल्यूशन। ओके, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो आइए बच्चों, ए किस प्रॉपर्टी से खुलेगा? ए वाला प्रॉपर्टी मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन की क्या होता है? माइनस के से प्लस के, इस तरह से मॉड खुलता है, एक्स का वैल्यू माइनस के से प्लस के, तो यहाँ कैसे खुलेगा? माइनस 6 से प्लस 6 मॉड खुलेगा इसमें, माइनस 6 से प्लस 6। राइट, देखो जरा, इक्वल तो है नहीं, इक्वल हटा दो, ऐसे खुलेगा। अब एक बार इसके साथ इनिक्विटी, एक बार इसके साथ इनिक्विटी सॉल्व करेंगे। राइट, देखिए जरा, माइनस 6 लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x ग्रेटर देन माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करो जरा, देखो क्या आता है। इसमें फैक्टर आ जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, 0 से इक्वेट करोगे, एक वैल्यू 2 आ जाएगा, एक वैल्यू 3 आ जाएगा। राइट, 2 और 3, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ग्रेटर है ना पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। राइट बच्चों, अब आ जाओ, उसके बाद एक बार इससे निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 6
तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 लेस देन 0। ठीक है बच्चों, इसका फैक्टर छोड़ेंगे तो माइनस 6x प्लस एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 0 क्या हो जाएगा, x माइनस 6 प्लस 1 लेंगे तो x माइनस 6 लेस देन 0, x प्लस 1 और x माइनस 6 लेस देन 0। राइट बच्चों, ये क्या होगा, यहाँ से भी देख लो क्या आता है, -1 और 6 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। इस केस में आ गया बच्चों x बिलोंग्स टू -1 से 6। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है, तो इस पार्ट का सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा देखो जरा, -∞ प्लस ∞। ओके, सबसे छोटा वैल्यू देख लो जरा, इसमें क्या है, -6 दिखाई देगा या नहीं, नहीं देगा तो इधर देख लेते हैं। देखो जरा यहाँ पर इसको हटा दे, इसको हटा ही देते हैं। चलो इसका इंटरसेक्शन करोगे बच्चों तो देखो जरा, -∞ प्लस ∞, दोनों में सबसे छोटा वैल्यू -1, उसके बाद क्या है, 2 है, 3 है, फिर 6 है, 2 3 और फिर 6। फर्स्ट रीजन, ये वाला रीजन कर रहा है -∞ से 2 और 3 से ∞, और ये कर रहा है -1 से 6। कॉमन कितना हुआ, ये पार्ट और ये पार्ट, -1 से 2 और 3 से 6, यही कॉमन होगा ना। तो आंसर हो जाएगा बच्चों x बिलोंग्स टू -1 से 2 यूनियन 3 से 6। राइट, इसको ए रीजन ले लो। ओके, अब देखो जरा ये वाला पार्ट है, क्या है, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 लेस इक्वल टू 1, तो खुलेगा -1 से +1। ओके, -1 से +1, एक बार इधर भेजोगे तो क्या आएगा, -2 -2 से 0। देखो जरा, एक बार 1 को इधर भेजे तो 0, इधर भेजे तो -2 से 0। तो इस ये हो गया आपका बी रीजन। राइट, अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, -∞ प्लस ∞, सबसे छोटा वैल्यू -2 -1 0 2 3 और फिर क्या है बच्चों, 6 है, उसके बाद ∞ है। राइट, -2 से 0, -2 से 0, ये बी रीजन हुआ, ये रीजन हुआ, -1 से 2 ये रीजन, और 3 से 6 ये रीजन। कॉमन रीजन कितना आया बच्चों, कॉमन तो मेरा यही पार्ट होगा, -1 से 0, बस -1 से 0। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों x बिलोंग्स टू -1 से 0, 0 पे क्लोज, -1 पे ओपन, चूंकि -1 पे यहाँ ओपन है, 0 0 पे यहाँ क्लोज है, इसलिए 0 पे क्लोज ले लिए। इतना तो आपको साइन स्कीम में ही सिखला चुके हैं। ओके, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 1। बच्चों कैसे बनेगा, आपको कंसेप्ट दिए हुए, मॉडुलस ऑफ x यदि ग्रेटर इक्वल टू k होता है, आपको ये कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, तो क्या होता है, मॉड कैसे खुलता है, x लेस इक्वल टू -k और x ग्रेटर इक्वल टू k। इसी कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को बनाना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये x, ये बड़ा अंदर वाला, दिस लेस इक्वल -1 ग्रेटर इक्वल टू 1, इस तरह से इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। तो आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या हो जाएगा, लेस इक्वल -1 और यही चीज ग्रेटर इक्वल 1 चलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए पहले इससे ब्रेक करेंगे, फिर इसके बाद इसके साथ ब्रेक करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार देखिए जरा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस इक्वल -1। पर इसको लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है इनइक्वलिटी के केस में,
ओके, डिवाइड करते हैं, इस -1 को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 लेस इक्वल 0। ठीक बच्चों, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस इक्वल 0। इस 4 से इस 4 को काट दो, क्या आ गया 2x स्क्वायर। बच्चों क्या आया, 2x स्क्वायर माइनस 5x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस इक्वल टू 0। देखो जरा, 2x माइनस 5 नीचे हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस इक्वल टू 0, राइट। इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू एक आएगा 0, 5/2, 2 और -2, राइट। एक नंबर लाइन पे लाओ, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, -2, 0, 2 और 5/2, राइट। अब आ जाओ, साइन चेक कर लो, 2 से 3 3 लो, 3 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ओके, लेस है तो लेस क्या होगा, निगेटिव। क्या हो जाएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू डिनोमिनेटर के पॉइंट पे क्लोज इंटरवल नहीं चलेगा, इक्वल है तो -2 और 2 पे क्लोज नहीं चलेगा, और सब पे चल सकता है। -2 पे ओपन चलेगा बच्चों, जो डिनोमिनेटर का पॉइंट है -2, 0 पे क्लोज, यूनियन 2 पे ओपन, 5/2 पे क्लोज, राइट। पहले इतना लिखो, उसके बाद इसके साथ इंटरसेक्शन कराएंगे उसको। ओके, आइए बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको 1 से इक्वेट करेंगे। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसके लिए तो वर्क हो गया, अब इसके लिए ग्रेटर इक्वल टू 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ, क्यों, इनइक्वेशन है। क्या हो जाएगा बच्चों, +4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 -1 ग्रेटर इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, 8 माइनस 5x 8 माइनस 5x बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, राइट। अब देखो जरा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 0 से इक्वेट करो तो 8/5, इसको 0 से इक्वेट करो, -2 इसको 0 से इक्वेट करो 2, तो -2 सबसे छोटा वैल्यू, उसके बाद आ जाएगा 8/5 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 8/5 उसके बाद आ जाएगा 2। ठीक बच्चों, अब आ जाओ, 2 से लिख लो 3 पे क्या होगा, 15 निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव किस किस में आया, देख लो जरा, तो आ गया बच्चों, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 डिनोमिनेटर का पॉइंट है, इसलिए ओपन चलेगा, यूनियन 8/5 क्लोज चलेगा, क्योंकि न्यूमरेटर का पॉइंट है, अब फिर 2 पे ओपन। ठीक है बच्चों, अब ये दो रिजल्ट आया, एक फर्स्ट रिजल्ट ए आया था, सेकंड ए आया, अब दोनों का यूनियन ले लेंगे, राइट। तो देखो जरा, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, ये समझो सॉल्यूशन S1 है, ये सॉल्यूशन S1 है, और ये मान लो S2 है, तो S इक्वल टू S1 यूनियन S2 और करके लिख देंगे। तो आइए, S1 क्या हुआ, -2 से 0 पे क्लोज, यूनियन 2 से 5/2 पे क्लोज, यूनियन माइनस इन्फिनिटी से -2, यूनियन 8/5 क्लोज इंटरवल 8/5 से ओपन इंटरवल 2, राइट बच्चों। पहले इतना लिखो जरा, इतना लिखो। तो मेरा आंसर ये हुआ, लेकिन आपका आंसर इस फॉर्म में नहीं रहेगा, इसको ब्रेक करके लिखिएगा। तो कैसे सिंप्लीफाई करेगा, तो देखो जरा, -2 पे ओपन है,
ओके, -2 पे ओपन है, माइनस इन्फिनिटी से -2, 2, 0, 2 नहीं लेना है, ओके, और -2 भी नहीं लेना है। तो इसको बच्चों लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0, ओके, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 8/5 से 5/2 क्लोज, और इसमें से घटा लो कौन सा, -2 और 2, -2 और 2, ये 2 पॉइंट हटा लो, बात वही हो गया। देखो जरा, तुम यहाँ भी छोड़ सकते हो लेकिन आंसर इस फॉर्म में रहता है, इसलिए यहाँ पर ला के छोड़ो। ओके, चलो आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है, इसकी प्रॉपर्टी भी हम आपको बतलाए थे। क्या बतलाए थे देखिए जरा, ए मॉडुलस ऑफ एक्स ए से बी के बीच में हो, तो इसका फाइनल रिजल्ट हम निकाले तो आया था एक्स जो होगा -b से -a और a से b, याद कीजिए। ये प्रॉपर्टी सॉल्व किए हैं, इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे एज ए फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ 4 है ना, तो -4 से -2 मोड कैसे खुलेगा, -4 से -2 और 2 से 4, ओके, इधर लाएंगे तो 0 x, इधर भेजेंगे तो 2, और इस 4 को इधर भेजेंगे तो 6 यस, इधर 4 को भेजेंगे तो 8, x 6 से 8, 0 से 2 यूनियन 6 से 8, तो ये मेरा आंसर होगा। क्लियर बच्चों, एक बार देखिए इसको। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, x - 2 का मॉड ग्रेटर देन -4, राइट। तो देखिए जरा कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐसे समझिए लॉजिक से। मॉड एक नॉन निगेटिव, क्या नॉन निगेटिव बड़ा होता है निगेटिव से? यस होता है। कोई भी एक नॉन निगेटिव क्वांटिटी निगेटिव से बड़ा होता है, हाँ होता है, बात सही है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, x और ऑल x बिलोंग्स टू r, आंसर हो जाएगा और ऑल x बिलोंग्स टू r, राइट बच्चों। एक और छोटा क्वेश्चन देखो, मॉड x - 4 यदि रहता लेस इक्वल टू -4, ध्यान से देखो, मॉड एक नॉन निगेटिव, क्या नॉन निगेटिव तो निगेटिव के बराबर होता ही नहीं, तो छोटा कहाँ से हो, छोटा और बराबर कहाँ से हुआ, तो क्या लिखेंगे x = नो सॉल्यूशन, राइट बच्चों। यदि ऐसा रहता मॉडुलस ऑफ x - 2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल टू 0, मॉड एक नॉन निगेटिव क्या 0 से बड़ा होता है, बात सही होता है। मॉडुलस ऑफ x जो होता है हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x के हर रियल वैल्यू के लिए। तो मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है, ये सॉल्यूशन होगा। अगर ऐसा रहता मॉडुलस ऑफ x - 2 केवल ग्रेटर देन 0, इस केस में क्या लिखते बच्चों, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2 नहीं होता। किस कंसेप्ट पे चला, इस वाले कंसेप्ट से, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 0, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जहाँ पर 0 बना रहा है उसको डिडक्ट कर लेंगे, तो 0 कहाँ पर बनेगा, रियल नंबर ऑफ r में तो 0 भी आएगा, तो 0 पे 0 आएगा तो 0 को डिडक्ट कर लिए। वही बात x के हर वैल्यू के लिए सही है, तो रियल नंबर में तो क्या आ जाएगा, 1 नंबर भी आएगा जिसके लिए 0 बनता होगा, तो 2 पे 0 होगा, तो 2 पॉइंट हटा लिए इसमें से, ठीक है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2। यदि क्वेश्चन ऐसा रहता बच्चों, एक और देख लो जरा, छोटा सा क्वेश्चन, x² - 3x + 2 का मॉड ग्रेटर देन 0, मॉड एक नॉन निगेटिव है और 0 से बड़ा होता है, यस होता है, x के हर वैल्यू के लिए होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, बट 0 भी तो हो जाता है, 0 कहाँ कहाँ होगा, तो इसको 0 से इक्वेट कर लो। जब इसको 0 से इक्वेट करो तो बच्चों x² - 3x + 2 को 0 से इक्वेट करो तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 और 2, 1 2 ही आएगा ना,
यस 1 2 आएगा, 1 और 2 इसमें से डिडक्ट कर लो, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं है। अगर इक्वल टू 0 होता तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर होता। यदि यही क्वेश्चन आपका ऐसा रहता एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो अब आंसर लिखते फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के हर रियल वैल्यू के लिए सही है, दिखाई दे रहा है, लिखते फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यदि ग्रेटर इक्वल टू 0 होता तो, ठीक है। क्लियर बच्चों, एक बार यहाँ तक देखिए पहले, ओके बाय, थैंक यू।